बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय। युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामायण मैया की जय। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम। तापीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। श्री राधे। श्री रामचरितमानस आज भगवान की मंगलमय कृपा से श्री आरण्य कांड का शुभारंभ होगा। तो आज यहीं से आज का पाठ शुरू होगा। आप सभी महान भक्तों से विनम्र निवेदन है, बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ का श्रवण करें। हमसे भूल चूक हो तो हम मुझ अज्ञानी को अपना समझ के क्षमा करने की कृपा करें। और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान आरण्य कांड। श्लोक प्रारंभ होता है। मूलम धर्म तरोर्विवेक जलधय पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करम् हाग गन्धान्तापहं मोहाम्भोधरभूग पाटन विधौ स्वासंभवं शंकरं बम वंदे ब्रह्माकुलं कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि यानी क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज यानी आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। इस पहले श्लोक में भगवान शंकर जी की वंदना पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
के शब्दों में करते हैं। लिखते हैं आगे महाराज कि सांद्रानंद पयोद सौभग तनम पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण सरासनम कटिल शत्तूणीर भारम वरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतम रामाभिरामम भजे। लिखते हैं महाराज कि जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीतांबर धारण किए ही हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूं। लिखते हैं महाराज आगे कि उमा राम गुण मूल उमा राम गुण गोड़ और पंडित मुनि पावहे बिरती रामा पावई मोहे विमोड़ और जे हरि बेमुख न धरा मूर्ति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। और लिखते हैं आगे पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पुरे नारे भरत प्रीत में गाई और मति अनुरूप अनूप सोहाई। पुरे नर भरत प्रीत में गाई मति अनुरूप अनूप सोहाई। अब प्रभु चरित सुनाओ अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। अब प्रभु चरित सुनाओ अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने उन अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि पूर्ववासी श्री अयोध्या वासियों का और श्री भरत जी के प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि, क्योंकि वे कहते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है और उनका तो विशाल, उनका वर्णन कौन कर सकता है। लिखते हैं महाराज कि श्री रामचंद्र जी भरत जी को समझ सकते हैं, लेकिन कह वे भी नहीं सकते, वे भी उनके प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते, केवल पहुंच है उनकी, पहुंच समझ सकते हैं भरत जी। तो वे कहते हैं कि हमारी बुद्धि जहां तक पहुंची हमने वो लिखने का प्रयास किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनो। वे कहते हैं अब राम जी के चरित्र को सुनो। अभी भरत जी के को सुना, अब राम जी के चरित्र को सुनो, जिन्हें वे मन में कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए।
फटके सिला पर सुंदर। एक बार फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए फूलों के, और सुंदर इस फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए, फूलों के गहने। कि सूर्यपति सोते धरे बायस बेसा, सूर्यपति सोरे धरे बायस बेसा, सठ चाहते रघुपति बले देखा। सूर्यपति सुते धरी बायस बेसा, सठ चाहते रघुपति बल देखा। जिम पिपीली का सागर हो, जिम पिली हो, जिम पिपीली का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती है। चींटी बोलो समुद्र का थाह, पर्वत की चोटी पे तो भले ही पहुंचने का सोच ले तो कोई बात नहीं, पर समुद्र जिसमें पानी में तो उसकी पहुंच ही नहीं है और उसकी थाह लेना चाहती है। वैसे ही श्री राम जी के बल का जो है समझ थाह लेना चाहता है। लिखते हैं महाराज कि सीता चरण चोंच हथि भागा, कि सीता चरण चोंच हथि भागा, मूड़ मंद मत कारण कागा। सीता चरण चोंच हथि भागा, मूड़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह के धनों से सायक संधाना। चला तेरे रघुनायक जाना, के धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंदमती कारण से, उसकी बुद्धि मंद है, इस कारण से भगवान के बल लेने की परीक्षा करने के लिए वो सोचता है। तो मंद बुद्धि कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। महाराजा इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का वेश बनाकर आया और श्री सीता जी के चरणों में चोंच मारी और भागा मूर्खतावश। जब रक्त बह चला, श्री सीता जी के चरणों से रक्त बहने लगा चोंच की प्रहार से, तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक यानी सरकंडे का बाण संधान किया। सींक वहीं कूड़ा करकट जो सींक पड़ी होगी तो सींक का बाण छोड़ दिया राम जी ने। तब होता क्या है कि अति कृपाल रघुनायक सादा, अति कृपाल रघुनायक सादा, तो अति कृपाल रघुनायक रामा, सदा दीन पर नेह सिय रामा। अति कृपाल रघुनायक रामा, सदा दीन पर नेह सिय रामा। तासन
आए कीने छल रामा मूर्ख अवगुण गे सिया रामा सासन आई दीन रामा चलो रखे अब गुण के रामा। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया है। राम जी तो सदा दीनों पर भी प्रेम करने वाले हैं, है ना। और उन दीन पर प्रेम करने वाले कृपा सिंधु उन अवगुणों के मूर्ख जयंत ने आकर छल किया है। तब जो है कि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाज बायस भय पावा प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाज बायस भय पावा धर निज रूप गयाओं पे तो पाही राम विमुख राखाते हैं नाही धर निज रूप गयों पे तो पाई राम विमुख राखाते नाही राम विमुख राखाते हैं नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। जो श्री राम जी ने सीख का बाण मंत्र से प्रेरित करके भेजा है, संधान किया है, वह बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धारण करके पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उनको नहीं रखा। इंद्र ने कहा तुम हटो, यहां नहीं, यहां तो हम पे और विपत्ति आ जाएगी। तो इंद्र ने भी नहीं रखा। फिर क्या होता है कि भानिरा से उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा भानिरा से उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ओ ब्रह्मधाम से पूरे सब लोका फिर आश्रम ते व्याकुल भय शोका ब्रह्मधाम से पूरे सब लोका फिर आश्रम ते व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र के भय से हुआ था। है ये कथा पता? दुर्वासा ऋषि को चक्र से कैसे हुआ था? नहीं पता। एक बार ऐसी चर्चा हुई कि सबसे बड़ा भगवान का तपस्वी या प्रेमी भक्त कौन है? तो किसी ने कह दिया सभा में कि महाराज अम्बरीश। तो वहीं बैठे थे महामुनि दुर्वासा जी। तो दुर्वासा ऋषि महान तपस्वी, बहुत तपबल था उनके पास। उन्हें और तनक सी बात पे क्रोध आ जाता था उन्हें। तो उन्हें भारी क्रोध आया। बोले इतने बड़े तपस्वी हम, और जो है यहाँ पे तपस्या में नाम ऊंचा महाराज अम्बरीश जी का। अब अम्बरीश जी राजा हैं। राजा को कितने काम होते हैं, राजकाज में कितने काम, भोजन करने का टाइम नहीं। अपन छोटी सी गृहस्थी को संभालने में टाइम से भोजन नहीं ले पाते। बोलो चक्रवर्ती सम्राट, वो भी केवल राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट, उनको कितनी व्यस्तता नहीं रहती होगी, और फिर भी वे महान भागवत। तो क्या हुआ कि उनका नाम जब लिया कि वे महान भागवत वे हैं, वो भगवान के सबसे अच्छे भक्त हैं, तो इन्हें तो गोसाई जी पहुंचे वहां, दुर्वासा ऋषि जी। तो वहां पहुंच के उनने उनकी परीक्षा ली। पहुंचे वहां तो
समय इत्तेफाक की बात कि उस दिन सवेरे सवेरे पहुंच गए भी, और द्वादशी का समय था। तो राजा तो ब्राह्मणों का वैसे ही आदर करते हो, ये तो महान तेजस्वी मुनि है। तो दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया चरणों में। बोले कहाँ सेवा करें? बोले कुछ नहीं, बोले अब जो भी लीला हुई हो। तो बोले भगवान आप स्नान कर लो और तब आपकी सेवा हो, प्रसाद हो। तो वे तो और तपस्या वो परीक्षा ले भी खिलाने गए थे, तो वे स्नान खिलाने चले गए, देर हो रही थी, वे जानबूझ के देर से आए। अब इधर जो है एकादशी व्रत जो रहे तो उसके पारायण का एक मुहूर्त होता है, कभी 7:30 से 8 के बीच में, कभी 8 से 9 के बीच में, द्वादशी को सुबह ऐसा मुहूर्त हो जाए कि इस बीच में पारायण होना चाहिए। तो अम्बरीश जी महाराज परम भागवत तो एकादशी व्रत रखते थे, तो उन्हें पारायण का समय निकला जा रहा था। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता है, महान तपस्वी भी है, पहले इनको हम भोजन पवाएं, इसके बाद हम पाएंगे। अपने धर्म से चल रहे थे। अब उनने देखा कि पारायण का मुहूर्त तो निकला जा रहा है और जो है धर्म से चूक जाएंगे हम। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान का चरणामृत लिया, कि भगवान का चरणामृत में कोई भोजन प्रसाद नहीं माना जाता, और वो चरणामृत ले लेंगे तो वो भी माना जाएगा कि इसी चरणामृत से ही पारायण संपन्न हो जाएगा, हमारा धर्म की रक्षा हो जाएगी। और ये भी नहीं होगा कि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना पहले ही भोजन पा लिए, दोनों पंथ पल जाएंगे। तो उन्होंने तो ऐसा विचार किया, अपने मन में शुभ संकल्प किया, और ये चरणामृत को पा ही रहे थे, उधर से वो स्नान करके आ गए महर्षि दुर्वासा। बोले क्यों रे मूर्ख राजा, ब्राह्मण को अतिथि बनाया है और छोड़ के पहले ही भोजन करने लगा। और मारे क्रोध की झल्ला गए, और उन्होंने क्रोध से एक कृत्या प्रकट की, और उसको विकराल रूप धारण करके और महाराज दुर्वासा जी ने कहा कृत्या से कि इस राजा को नष्ट कर दे। महान तेजस्वी तो महान विराट स्वरूप कृत्या, अपार बल है जिसमें, वो प्रकट हुई। तो वे तो महाराज अम्बरीश जी भी अपार बलशाली हैं, पर वे तो हाथ जोड़े रहे। और जो भगवान की शरण होता है तो भगवान को चिंता होती है उसकी रक्षा की। तो जो है तुरंत ही चक्र सुदर्शन प्रकट हो गया। भगवान अपना चक्र सुदर्शन रक्षा में लगा देते हैं भक्त की। अब महाराज अम्बरीश जी को पता नहीं था कि हमारी सुरक्षा में चक्र सुदर्शन जी हैं, पर भगवान को तो अपनों का पता है ना। तुरंत चक्र सुदर्शन प्रकट हुआ और कृत्या को नष्ट किया, और दुर्वासा ऋषि जी के पीछे लग गया। तो दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में घूमते रहे, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में जो है उन्हें बोले भगवान के पास भी गए, भगवान बोले हम तो नहीं क्षमा कर सकते तो महाराज अम्बरीश ही जिनका तुमने अपराध किया। बोले अगर तुमने हमारा अपराध किया होता, भगवान का एक और सिद्धांत है, बोले अगर तुमने हमारा अपराध किया होता तो हम क्षमा कर देते, पर तुमने हमारे भक्त का अपराध किया है। भक्त को कोई यूं ही कमजोर ना समझे। भगवान अपना अपमान तो सह लेते, अपने भक्त का अपमान नहीं सह पाते। तो महाराज जो है महामुनि दुर्वासा जी को महाराज अम्बरीश जी से क्षमा मांगनी पड़ी, बल्कि महाराज उन्हें कोई ऐसी वो नहीं थी कि आप हमसे क्षमा मांगे। वे उनके वहां क्षमा मांगने गए, उन्होंने कहा महाराज हम तो आपके चरणों के सेवक हैं, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं। तो महाराज अम्बरीश भी राजकाज करते हुए, देखो भगवान मय बनने में कोई बड़ा काम नहीं है, पर आदमी विचार ले, केवल नाम ही तो उनका स्मरण ही तो रखना है भाई, जो कर रहे वो करो, मन में भी तो नाम ही तो जपना है। नाम जपने का मतलब 24 घंटा उनकी याद रहे भगवान की। गुरुदेव भगवान कहती है कि याद का उल्टा दया, जब अपन उनको याद रखेंगे तो वे दया करेंगे, है ना। तो जिस प्रकार से अम्बरीश जी की रक्षा में दुर्वासा ऋषि जी को भय हो गया चक्र सुदर्शन का, उसी प्रकार जयंत सब जगह घूमता रहा, किसी ने रक्षा
नहीं की, किसी ने शरण तक नहीं दी। तो तब वह निराश होकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जयंत के मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र के भय से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक और समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा जयंत। लेकिन कि काहू बैठने कहा न ओही, लाके कुशा कहे राम करे द्रोही। काहू बैठने कहा न होई, लागे को सताए राम करे द्रोही। मातो मृतो पितो सामने समाना, सुधा होए बिस सोने हरि जाना। मातु मृत्यु पितु समने समाना, सुधा होए बिस सुने हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा कि तू थोड़ी देर तो बैठ जाओ। जबकि महाराज इंद्र का बेटा है, बोलो किसी राजा के बेटे की कितनी इज्जत नहीं होती हर जगह, पर किसी ने बैठने को नहीं कहा। राम का द्रोही मतलब ठीक है, ठीक। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काग भीष्म जी कहते हैं कि हे गरुण सुनिए, उनके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यम के समान और अमृत विष के समान हो जाता है जो भगवान के द्रोही होते हैं। आज जयंत जो है भगवान का द्रोही बन गया। और लिखते हैं कि मित्र कराए सत रेपो के करेनी, ताकर देवोध नदी बेतरेनी। मित्र करे सतरे पुके करनी, ताकर देवोधन दे करनी। सब जगुत्ता है अनल होते ताता, जो रघुवीर विमुखे सुने भ्राता। सब जगुताई अनरहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। जो रघुवीरे विमुखे सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं सी करनी करने लगते हैं। जो राम का विमुख हो जाता है उसके लिए लिखते हैं महाराज कि माता भी, सुनो क्या लिखते हैं कि देव नदी गंगा उसके लिए बेतरणी, यानी यमपुरी की नदी जैसी हो जाती है, बेतरणी नदी जैसी। और रघुनाथ जी के विमुख जो होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। इसलिए भगवान का द्रोही नहीं होना चाहिए। कई लोग तो भगवान को गाली दे डालते, उन्हें पता नहीं उसका फल क्या होगा। कि नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। पटवा सुंदर पटवा तुरत राम बहताही, कहे पुकार प्रणत पाही। पटवा तुरत राम बहताही, कैसे पुकार प्रणत पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई। नारद जी संत हैं, संत का हृदय कोमल होता है। जब दुखी देखा जयंत को
तो नारद जी को दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। राम जी की ही शरण में आज, अब किसी ने शरण नहीं दी। तब कि आतुर सभाए गहे से पद जाई, त्राहे त्राहे दयाल रघुराई। आतुर सभय गहे सज जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताए, मैं मति मंद जाने नहीं पाए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। कहता है जयंत, आतुर और भयभीत जयंत ने आज जा करके श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। और कहता है कि निज कृत कर्म जनित फल पाया हो, नित्य कृत कर्म जनित फल पायो। अब प्रभु पाए शरण तक आयो। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाए शरण तक आयो। सुन कृपाले अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। सुन कृपाले अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। एक नयन करे तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। जयंत कहता है कि मुझे इतना भय हुआ है कि मैंने अपने कर्म का फल तो पा ही लिया है। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री राम जी ने उसकी अत्यंत आर्त यानी दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। तब से ही कौए की एक आंख है, कोई भी कौआ हो। और लिखते हैं कि कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि ते कर पद उदित राम। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि ते कर पद उदित राम। प्रभु छाणों कर छोह, प्रभु छाणों कर छोह, को कृपाल रघुवीर समे रामा। प्रभु छाणों कर छोह, को कृपाल रघुवीर समे रामा। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी के समान कृपालु और कौन होगा। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। आगे भगवान की मंगलमयी कृपा से कल कथा होगी। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
श्री राधे निताय गौर हरि बोल श्री राधे।